अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एहसान राना। आप लोग देख रहे हैं एहसान्स पाकिस्तान। नाज़रीन, पिछले एक आध दिन में बहुत सी डेवलपमेंट हुई हैं, बहुत सी खबरें आ रही हैं पाकिस्तान में पॉलिटिकल फ्रंट में, इकोनॉमिकल फ्रंट में, सिक्योरिटी फ्रंट पर। तो उन पर अब बात करेंगे आज हम। तो हमारे साथ मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ियाउल हक साहब, आपके टाइम का बहुत-बहुत शुक्रिया। बगैर टाइम ज़ाया किए सबसे बड़ी डेवलपमेंट सब आई जब खान साहब ने, इमरान खान साहब ने 2 दिन पहले पीडीएम को ऑफ़र दी कि हम बैठते हैं, मिलकर बैठते हैं, इलेक्शन के बारे में बात करते हैं, डेट की तानियाती करते हैं, ताकि अगर नहीं करेंगे तो हम 2 असेंबलियाँ तोड़ देंगे। आ जाएँ, अगर नहीं तो आप अगर ये नहीं चाहते तो आ जाएँ, हम इकट्ठे बैठते हैं, बात करते हैं। तो आप इसको क्या देखते हैं? क्या ये मुस्बत कदम है? और अभी तक पीडीएम का क्या लग रहा है कि वो ऑप्शन को टेक अप करेगी कि नहीं करेगी? अच्छा, वालेकुम अस्सलाम एहसान साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। बात ये है कि इमरान खान साहब ने जैसे पहले ऐलान किया था कि मैं असेंबली तोड़ दूंगा। इन्होंने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने पहले एक ये ऑप्शन दे दिया कि कल को फिर लोग ज्यादा एतराज ना करें। पब्लिक ने जी एक मौका मिलना चाहिए था, नेगोशिएशन होनी चाहिए थी। हो सकता है कि जनरल इलेक्शन हो जाते। तो मेरा मतलब है कि वो उन्होंने एक ऑफर करके इनको फिर जो हमारे पीडीएम है वो बैक फुट पे हो गई। अब ये बहुत अच्छी ऑफर थी मेरे लिहाज से। ये एक बहुत इट वाज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी थी गवर्नमेंट के लिए भी और सबके लिए भी कि अब एक हमें मौका मिल रहा है कि हम बैठ के इस मौजू के ऊपर बात करें। अब देखिए, जो पहले उनकी कंडीशन थी कि मुझे पहले डेट देंगे तो मैं बात करूंगा, ये उन्होंने खत्म कर दी। बिल्कुल, देखिए, उन्होंने ये खत्म कर दी। उन्हें क्या फ्लेक्सिबिलिटी चले, दिखाई है जी। हाँ, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई और उन्होंने एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव स्टेप लिया कि भी आए, हम मुज़ाकरात करते हैं। लेकिन जैसे कि एक्सपेक्टेड है, इस वक्त इतनी डिवीजन हुई हुई है इन लोगों में आपस में कि अगर जो इमरान खान कहेगा वो हमने नहीं माननी, बस ऐसे लग रहा है। और वो भी क्या ऐसे ही है कि वो कुछ कहेंगे तो हमने नहीं मानना। तो मेरा पर इस वक्त इतनी ज्यादा पोलराइजेशन और हर चीज हुई हुई है। तो ये वैसे भी रवायत पाकिस्तान में यही जैसे जब भी ऐसे हालात हुए तो तीसरा ही फरीक आया है, उसको उन्होंने इनको बिठाया है। लेकिन इस मौजूदा हालात में जहाँ के चेंज एस्टेब्लिशमेंट में बड़ी नई नई हुई है, तो उनके लिए भी अभी मुश्किल है। और वो भी अपनी न्यूट्रलिटी मेरा ख्याल दे और अपने कामों में जाहिर है वो मसरूफ हैं, ये अपने आप को स्टेब्लिश और ये वो करने में। तो पहले तो अपने ज़ाहिर आर्मी के हालात को देखेंगे और वो आगे पहले ही इसमें फंस जाएं। आई थिंक दैट इज नॉट डिजायरेबल फॉर देम कि जी वो ऐसे करें। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जैसे आपने पहले कहा, देखें मुल्क में तीन इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं। इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम बहुत थी, इंटरनल स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम, सिक्योरिटी का भी बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। टीटीपी के ये वो हालात, बिल्कुल। इंसर्जेंसी, जो सारी चीजें 6-7 माह में बढ़ गई हैं। ये चीजें बढ़ गई हैं बहुत खौफनाक तक। और इंडिया जो है वो अफगानिस्तान में बात करें, अब अफगानिस्तान वगैरह में वो अपने कैसे कदम जमा जमा रहा है, हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो रही है हर तरफ। तो इन हालात में ये देखने हमें चाहिए कि अपने मसले मसाइल हल करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि वो जी, हम इन मसलों को हल करें। और ये एक मौका था कि हम बातचीत करके ये इसको आगे बढ़े। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो जैसे ही उन्होंने ये ऑफर की, साद रफीक और राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्हें फिर कह दिया कि जी हम तो किसी कंडीशन के बगैर। भाई, कंडीशन तो खत्म हो गई। अब हुँ, तो बात यह है कि मीटिंग जब भी होती है कोई एजेंडा तो बनाया जाता है ना। तो बिल्कुल। अब तो वन पॉइंट एजेंडा उसने रख दिया कि इलेक्शन के मुतालिक बात कर लें। यानी अगर आप जून में करना चाहते हैं, आप कहते हैं मैं जून में करना करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ मार्च में करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट। और हम पॉलिटिशियंस हमेशा ऐसे ही बात करके कोई रास्ता निकालते हैं। अब तो कोई इसमें कंडीशन नहीं थी। तो ये दोनों पार्टीज जो हैं मिलती हैं और इसका मसला हल हो सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हम क्या देखते हैं कि गवर्नमेंट ने ये काम
नहीं तो होने जियालक देंगे। साहब, अगर हम इसको प्रैक्टिकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू देखें, पीडीएम के हवाले से, क्या उनके लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है कि इसको एक्सेप्ट किया जाए और इलेक्शन में जाया जाए? क्योंकि दो चीजें, एक है पॉलिटिकल साइड, कि अगर अगर पीटीआई पंजाब और केपी के जीत जाती है तो वो बड़ा स्ट्रांग होल्ड हो जाएगा, खान साहब को फिर फेडरल इलेक्शन में कैंपेन करने का मौका मिलेगा, सिंध में जाने का मौका मिलेगा। लेकिन दूसरी साइड में पाकिस्तान का, अगर इलेक्शन में चले जाते हैं, 2/3 ऑफ पाकिस्तान अगर इलेक्शन में चले जाता है तो कोई काम तो कोई होगा नहीं, इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी, सिक्योरिटी के मसाइल रहेंगे, गवर्नमेंट ऑपरेशनल नहीं होगी। तो दोनों तरफ से क्या पीडीएम को क्या एक ही चॉइस नहीं है कि क्या इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए? ये वो आप बात सही कह रहे हैं, इसीलिए इमरान खान ने इकोनॉमिक्स हालात को देखते हुए, मेरे ख्याल है कि उन्हें हालात को देखते हुए कि अभी एक इलेक्शन हो, इतना बड़ा खर्च हो, ठीक है, सिक्योरिटीज वाले आएंगे, फौज आएगी, बहुत खर्चा होता है, अरबों में खर्चा होता है, और फिर उसके बाद खर्चा होगा। तो और बिल्कुल। दूसरा जो है, सबसे बड़ी बात हमारी रवायत रही है कि इलेक्शन जो है सूबाई और मरकजी एक ही दिन में होते हैं, तो वो भी कायम रहे। ठीक है, बिल्कुल। ये भी ना उनको कल को कहेंगे जी नहीं वो पंजाब और केपी में तो इनके हुकूमतें थी वो गड़बड़ कर गई। सो सारी चीजों को, ताकि इलेक्शन जो वो एक डिस्प्यूटेड ना हो जाए और वो सबको एक्सेप्टेबल रहें, वो इसलिए बहुत जरूरी है कि वो एक ही दिन में हो। तो बिल्कुल। मेरा ख्याल है ये एक एक उनकी ये बहुत अच्छी मूव थी और तो मैं है। ये कह रहा हूँ, मेरे ख्याल में पीडीएम को कोई फायदा नहीं है, अनलेस कि नहीं, सिर्फ एक चीज हाँ, है कि मैं या उसी वो अभी तरफ आ रहा हूँ। समझते हैं कि इमरान खान को अभी भी हटा सकते हैं रास्ते से। नहीं, मैं यही उसी तरफ आ रहा हूँ, उनका डिलेज। मकसद ये है। अब देखिए ना, जरदारी साहब ने एक इंटरव्यू दिया है, और इधर इन्होंने भी कहा कि हम उनसे, नवाज शरीफ से मशवरा करते हैं, शहबाज शरीफ और ये करें भाई से अपने। लेकिन हकीकत में सब कुछ तो डिसाइड हुआ हुआ है। वो जरदारी साहब का आशमा शराजी के साथ जो इंटरव्यू हुआ है उसमें आप देखें क्या क्या कहा है। और आज है कि ये चाहते हैं, मेरा ख्याल, पहले एक और बात कि पीपल्स पार्टी कंपैरेटिवली तैयार लगती है इनसे कि वो इलेक्शन चले जाएं, अगर हुआ तो वो कहते हैं हम ये लड़ेंगे। चेंज है, पहले तो नहीं चाहती लेकिन थी। उन्हें लगता है, मैं अपनी मेरी असेसमेंट अपनी बता रहा हूं, कि लेकिन इनकी जो बात है, इन ये नहीं जाना चाहते किसी हालत में भी। किस हालत में जाना चाहते? जब इमरान खान डिसक्वालीफाई हो, या इमरान खान जेल में हो, यानी मैदान इनके लिए खाली कर दिया जाए, ये इनकी डिमांड थी पहली एस्टेब्लिशमेंट से। और अब भी पता नहीं है कि नहीं, अब वो करते हैं कि नहीं करते, मैं नहीं जानता। लेकिन जाहिरी तौर पर मेरा अपना ख्याल है, एस्टेब्लिशमेंट वो अपना बैगेज जो भाजपा का, वो अब वो कैरी नहीं करेंगे। वो चाहेंगे कि फौज में अंदर भी, और मुल्क में भी, यानी फौज के बाहर भी अपना इमेज इंप्रूव करे, अपना वो जो अवाम के साथ उनका राब्ता है वो बहाल करें। और सबसे बढ़ के अपनी इंटरनल जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यंग ऑफिसर्स, जवानों और उनके दरमियान एक जो, मेरा ख्याल है कि इम्प्रेशन है कि जिन वो खुश नहीं है, वो भी उनको सही करे। आई बिल्कुल। डोंट नो दिस एग्जैक्टली के, लेकिन जो बिल्कुल। आम प्रेस में ये इम्प्रेशन दिया जा रहा है, तो मेरा ख्याल है कि वो तो उसकी तरफ लगे हुए हैं। ठीक है, तो वो ये जो चाहते हैं कि किस हालत में इलेक्शन में न आए, तो मेरा ख्याल इस वक्त उनकी ये उम्मीदें पूरी नहीं होती नजर बिल्कुल। आती है। लेकिन फिर भी होता है कि नहीं, हमने जो चीफ बनाया हमारी तरफ कुछ फेवरेटिज्म होगा, आई डोंट थिंक सो, चीफ इज बड़ा चीफ। ये अभी रिपोर्ट भी हुआ है कि जो नए आर्मी चीफ हैं उन्होंने कई जगह शायद कहा है कि उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है कि वो उनमें और जो अवाम में जो खलल आ गई आर्मी और अवाम में, वो उसको पूरा करना चाहते हैं। तो उम्मीद है कि वो अपना सही मानों में न्यूट्रल रखेंगे, बाजवा न्यूट्रलिटी नहीं होगी, सही वाली न्यूट्रलिटी होगी। अच्छा, आपने थोड़ा सा, हमारा टाइम कम है, हम आपने सिक्योरिटी की बात की। पाकिस्तान आपको पता है, अफगानिस्तान इंडिया के साथ तो हालात हमेशा खराब रहे हैं, कशीदा रहे लेकिन मैं हैं। पहले थोड़ा सा सिक्योरिटी से पहले कुछ और एक तो बातें बिल्कुल। डिस्कस करना चाहूंगा, कि वी मस्ट टॉक अबाउट कि परवेज लाई का जो बहुत नजर आ रहा है, और एक जो इशू है आजम स्वाति का है, जो बिल्कुल। बड़ा बड़ा इशू हुआ हुआ, इससे भी कोई है, तो मेरा ख्याल थोड़ी सी उस पर भी बात कर जी, जी, लेनी बोलें चाहिए। जी, बताएँ जी। ठीक है, अब तो ये एक कह रहे हैं कि जी परवेज लाई साहब जो है ना वो क्या करें। अपोजिशन को ये भी बड़ी उनसे आस लगाए बैठे हैं। तो अब मेरा ख्याल है, इस वक्त तक तो ऐसे लग रहा है कि परवेज लाई जो है वो इमरान खान के साथ है। ठीक है, जो उसने बयानात दिए हैं उनके मिलने हैं। और गो उसमें एक मोहसिन, इसका बेटा क्या नाम है इसका, मोनस लाई।
मोनेसलाई मोनेसलाई ने एक बयान दिया था जिससे कंफ्यूजन थोड़ी हुई थी, उसके बाद फिर उन्होंने क्लियरिफाई किया, ये हुआ। तो लगता है कि परवेज लाई की तरफ से अभी इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाद में क्या होता है, अगर प्रोलॉन्ग होता है तो क्या होता है, मे बी सम, जैसे कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई इशारा आ जाए, ये हो जाए कि वाकई कुछ है कि नहीं, आई कांट से, लेकिन इस वक्त तक तो वो है हालात। बिल्कुल लेकिन दूसरा, ये स्वाति साहब के साथ जो हो रहा है, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया है। एक 75 साल सेनेटर, उसको जाके कोर्टे के हवाले कर दिया है, फिर उसके से जो जमानत होने के अगर चांसेस हो गए तो सिंध में ले जाएंगे। तो ये क्या पुरानी ही पॉलिसीज हैं, वही फिर जारी हैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, तो ये क्या है? तो इस पे इसलिए एक सवाल यह है कि आया वाकई अब ये एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है कि नहीं है। तो मेरा अपना ख्याल है कि अभी नए चीफ को इन चीजों पर अभी उसका ध्यान नहीं है, वो अपनी तरफ है। जब, हाँ, जब वो आईएसआई वगैरह विजिट करेगा, उनकी जब ब्रीफिंग की बारी आएगी, तो उसके बाद ये चीजें क्लियर होना शुरू होंगी कि भी तुम लोगों ने ये क्या करना, नहीं करना। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि उस तरफ से तो एक एक खास हिस्से की तरफ से कुछ वही पुरानी शायद चल रही होंगी, लेकिन उम्मीद नहीं है कि वो जाहिर चलेंगी। है। ऑफिसर्स मेरा अभी वही, अभी ऑफिसर्स वही लगे हैं, आईएसआई में अफसर तब्दीली नहीं लगे आई हुए है। हैं, तो वहां तो भी ये बातें हो जाती हैं, लेकिन हम पूरा उम्मीद है कि अभी हालात बेहतर हों। बिल्कुल, ठीक। बिल्कुल। अच्छा जी, हमारे पास टाइम कम रह गया, सिर्फ 2 मिनट में मैंने पहले बात कर रहा था कि हमारा इंडिया के साथ हालात हमेशा ख़राब रहे हैं पाकिस्तान के। पिछले प्रेज़िडेंट गनी के टाइम पे अफ़गानिस्तान में भी हालात बड़े ख़राब हो गए थे। जब तालिबान आए तो लगा कि ऐसा शायद हालात एज़ अ नेबरिंग कंट्री बेटर हो जाएँगे। लेकिन लगता है ऐसा कि इंडिया के हालात अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से बेटर हो रहे हैं, बल्कि पाकिस्तानी एम्बेसी में अटैक भी हुआ 2-3 दिन पहले और अमले को वापस भी बुला लिया गया। तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, ये इस टाइम जो है क्या हालात हैं? क्या ऑपरेटर्स आपको लग रहा है पाकिस्तान के हालात अफ़गानिस्तान के साथ कैसे चल रहे हैं और कितना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है इस टाइम? हमारी दोनों तरफ, जो कश्मीर की हम दोनों बॉर्डर की ये दोनों तरफ। देखें ना कि वो देखें, जहाँ हम बात करते हैं इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इसके साथ इंटरनल सिक्योरिटी इज आल्सो मोर वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो मैं इसी से एक और भी वजह है कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए अब बड़ा जो चैलेंज है इंटरनल की बजाय, मतलब कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वगैरह में इन्वॉल्व होने से सबसे बड़ा चैलेंज अब ये इंटरनल सिक्योरिटी का है। अब जिस तरह जो टीटीपी वाले अंदर आ गए हैं और फ्रांस का भी फायदा कोई नहीं हुआ, तो ये सारे अब स्वात में आ गए हैं और उन्होंने सीज फायर भी तोड़ दी। अफगानिस्तान में हमारे हाई कमीशन के ऊपर उन्होंने हमला भी किया। तो ये सारी चीजें इज वेरी अलार्मिंग। तो अब मेरा ख्याल है कि वापस ये अभी ऑपरेशंस होंगे। आर्मी विल कंसंट्रेट ऑन दोस थिंग, इनको पहले एलिमिनेट करें ताकि इंटरनल जो स्टेबिलिटी आए सिक्योरिटी वाइज ऑल्सो, तो पीपल शुड, एवरीबॉडी, जो बाहर वाले इन्वेस्टर भी हैं, जो विजिटर भी हैं, वो अपने आप को सिक्योर समझे इधर आके। तो ये फिर एक वो हमें करना चाहते हैं। और देखे दूसरा, अफगानिस्तान की तरफ से कोई, जितना पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री, मतलब वो कतर ने भी किया ले तो वो तो हमने, लेकिन सही मायनों में जो उनकी मदद की अमेरिकन की और सब की, वो पाकिस्तान ने की और अपनी जानें भी कुर्बान की, लेकिन उनका फल तो पाकिस्तान को नहीं मिला। बिल्कुल। अब ये है कि वो भी हम बदगुमान हुआ अमेरिका के, जी उनके साथ मिले हुए हैं। और वो जो तालिबान थे, उन्होंने भी हमारी एक्सपेक्टेशन मुताबिक कुछ हमें उसका फल नहीं दिया। और ना ही वो अभी तक तरीके तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन उन्होंने लिया है, या तो इस कोई पे नजर आता है। जल्दी से आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान अफ़गानिस्तान तो के हालात कशीदगा हो सकते हैं मैं और हालात यही खराब हो सकते हैं? हाँ हाँ, नहीं, मुझे लगता है कि ये देखो ना, इंडिया जो है उधर अपने कदम जमा रहा है बहुत, उसके इंग्रेस टू अफगानिस्तान होती जा रही है और बेहतर तलकात हो रहे हैं उसके। और तालिबान को, वो आपको पता है, इन पाकिस्तानियों को इनकी रॉ वगैरह से पहले भी सपोर्ट थी, और ये और मजीद इसके मेरे ख्याल तलकात बढ़ रहे हैं। और जो जो अभी जो उन्होंने एक्शंस लिए हैं, इन्होंने तालिबान ने, उसमें बड़ा जदीद तरीन किस्म का असला उन्होंने इस्तेमाल किया है। वो कहाँ से आया, वो भी एक सोचने की बात है। तो मेरा ख्याल इस वक्त पाकिस्तान के हालात, ईरान की बॉर्डर पे भी, पाकिस्तान या बलूचिस्तान की बॉर्डर, अफगानिस्तान बॉर्डर, सारी की तरफ से बड़े मुश्किलात हाल हैं। तो पाकिस्तान को बहुत ज़रूरी है कि हम अपना पॉलिटिकल जो है ना, ये टर्मोइल जो है इसको सॉल्व करें और सही जो मसले मसाइल है हमारे इकोनॉमिक्स के, और ये इसकी तरफ जाएं। मुझे उम्मीद है कि लोग इसका एहसास करेंगे कि जो अगर हमारे साथ जो इस वक्त जो खतरात बाहर और अंदर मुंडला रहे हैं,
इनका एहसास करते हुए हमें किसी पहुंचना बिल्कुल जी। चाहिए, और मेरा जावेद साहब ख्याल है कि बहुत बहुत इमरान खान शुक्रिया साहब ये आपका। स्टेप कर लेनी चाहिए। बिल्कुल थैंक बहुत यू। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। और अगर देखा जाए कि हम जल्दी से आखिरी 8-10 महीनों में जब बड़ी ज़्यादा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रही है पाकिस्तान में, उन्हीं 8-10 महीनों में पाकिस्तान में सिक्योरिटी रिस्क और सिक्योरिटी इवेंट्स ज़्यादा होने लग गए हैं। तो क्योंकि अगर आपका इंस्टीट्यूशन जो है वो अपने कोर फंक्शन पे कंसंट्रेट ना करे तो इसके बड़े मनफी असरात होते हैं। तो अल्लाह करे जी, हम पाकिस्तानी कौम ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, पाकिस्तानी अफ़वाज ने, पाकिस्तान की पुलिस ने, पाकिस्तानी अवाम ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। तो अल्लाह ना करे वो ज़ाया हों, तो दोबारा हम जल्दी से ये जो रिस्क आ रहा है टेररिज़्म का, वो हम उसको दोबारा ख़त्म कर सकें। आज का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आपके टाइम का।